और इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक सभी को फोन आ रहे हैं और अब ओपी राजभर को भी फोन आ चुका है। यानी आज शाम 5 बजे संभव है ये मंत्रिमंडल का विस्तार। हालांकि ओपी राजभर को पहले भी कहा गया था कि वो 5 तारीख को लखनऊ में ही रहे। अभी कुछ देर पहले जब हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि उन्हें पहले ही कहा गया था कि वो लखनऊ में रहे। लेकिन अब अपडेट ये है कि उन्हें भी कॉल आ चुका है, ओपी राजभर को भी फोन आ चुका है। सीएम आवास से फोन आया है। 1 बजे आरएलडी के विधायक अनिल कुमार को भी बुलाया गया है। कई चेहरे हैं इस लिस्ट में, दारा सिंह चौहान का भी नाम शामिल है। और अब बड़ी खबर यह है कि ओपी राजभर को भी फोन आ चुका है। यानी जो 4 से 5 मंत्री पद है वो भरे जाएंगे और उनमें ओपी राजभर का नाम है, अनिल कुमार का भी नाम है क्योंकि उन्हें भी फोन आ चुका है सीएम आवास से। और अब दारा सिंह चौहान को भी लेकर इसी तरह की खबरें हैं कि उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिलहाल अपडेट यही है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है शाम 5 बजे। एक के बाद एक सभी को कॉल जा रहा है आरएलडी, जो कि अभी बीजेपी के साथ आई है। तो ऐसे में आरएलडी से भी अनिल कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, एक के बाद एक चेहरों को कॉल आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अनिल कुमार से आप बात कर रहे थे, 1 बजे उन्हें भी बुलाया गया है सीएम आवास पर। अभी क्या हलचल वहां पर? तैयार है, दारा सिंह चौहान भी तैयार है, ओम प्रकाश राजभर भी तैयार है। तीनों को मुख्यमंत्री आवास से कुछ देर पहले ही फोन आया है और उनसे कहा गया है कि 1 बजे वो सीएम से मिलने के लिए तैयार रहे। जयंत चौधरी ने भी अभी बात की है अनिल कुमार से और कहा है कि वो सूट बूट में जाएंगे मिलने। हालांकि बड़े जमीनी नेता है अनिल कुमार, लेकिन उनसे कहा गया है कि वो सूट पहन कर जाएंगे। तो आज मंत्रिमंडल विस्तार पर लगभग मुहर लग गई है, पक्का हो गया है। बीते 8 महीनों से जो लंबित था विस्तार की चल रही थी, चर्चा चल रही थी, वो आज उस पर अंतिम मुहर लग गई है। और शाम को 5 बजे के आसपास राजभवन में कहा जा रहा है कि वहां पर शपथ भी ले लेंगे। तीनों विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण है कि 3 के अलावा 2 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये मंत्री होंगे मुख्यमंत्री। हाँ, क्योंकि विवेक, इससे पहले भी इस तरह की खबरें थी कि हो सकता है कि 2 पद आरएलडी से भरे जाएं। अनिल कुमार को अभी तक फोन आया है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई सरप्राइजिंग नाम भी हो सकता है? देखिए, सरप्राइजिंग नाम जो आप कह रही हैं वो सिर्फ 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं अतिरिक्त, और वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोटे से। क्योंकि ये जो दारा सिंह चौहान हो या अनिल कुमार हो या ओपी राजभर हो, ये सब केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के बाद इनके नाम फाइनल किए गए। लेकिन क्योंकि 8 मंत्रियों की जगह अभी रिक्त है, जो मंत्रिमंडल जिस तरह से होना चाहिए उसमें 8 मंत्रियों की जगह खाली है। इन 8 में से आज 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 5 में से 3 नाम फाइनल हो गए, लेकिन कैबिनेट की जब बैठक के बाद जो संगठन है, पदाधिकारी है, उससे चर्चा करेंगे, योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग करेंगे, तब 2 नाम फाइनल और हो सकते हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री के कोटे से, मुख्यमंत्री योगी के कोटे से 2 मंत्री और बन सकते हैं। और रालोद की बात करें हम तो रालोद तो बहुत कुछ मिल चुका है। 2 संसदीय सीट मिल चुकी है, बागपत और बिजनौर। इसके अलावा विधान परिषद में उनका एक सदस्य जाने की तैयारी कर रहा है। आज रालोद के ही कोटे का एक विधायक मंत्री बनाया गया है। तो रालोद के पास बहुत चीजें आ रही हैं। इसको लेकर तमाम जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो अनुप्रिया पटेल का दल हो, अपना दल सोने लाल और या फिर अन्य दल हो, उनको भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मिलेगा। ओपी राजभर सिर्फ एक ही ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, और अनिल कुमार को भी कैबिनेट मंत्री की ही चर्चा है। क्योंकि जब मैंने उनसे अनिल कुमार से सवाल पूछा कि आपका पोर्टफोलियो क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो की जानकारी नहीं है, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा की गई है। तो ये बड़ी जानकारी उन्होंने दी है कि 1 बजे दोपहर बुलाया गया है। 3 मंत्रियों को आज शपथ ग्रहण कराने की तैयारी है, 3 विधायकों को। और इसके बाद यानी शाम को ये 2 नाम और अतिरिक्त सामने आ सकते हैं। यानी विवेक, ये 3 चेहरे तो समझ लीजिए कि हो सकता है कि तीनों के तीनों, चाहे इसमें दारा सिंह चौहान हो, ओपी राजभर हो या फिर अनिल कुमार हो, तीनों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि सीएम योगी के कोटे से 2 और चेहरे हो सकते हैं जिन्हें हो सकता है कि मंत्री बनाया जा सकता है। शाम 5 बजे हम माने कि ये शपथ ग्रहण समारोह होगा?
ये प्रस्तावित समय शाम 5 बजे का ही है। हालांकि जो इसका कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है या किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो विधायक है उनको शाम 5 बजे को बुलाया गया है। कहा है कि अभी दोपहर में 1 बजे सीएम से मुलाकात करेंगे। तीनों, दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर और अनिल कुमार, तीनों की मुलाकात होगी। उसके बाद शाम 5 बजे उनको शपथ ग्रहण कराई जा सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आधिकारिक रूप से कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो भाजपा के मंत्री हैं, संगठन के लोग हैं, वो शाम को 5 बजे का ही समय दे रहे हैं। शाम को 5 बजे इन तीनों के साथ ही 2 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी ठीक है, विवेक जानकारी दे रहे हैं कि इन तीनों के साथ साथ 2 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सीएम योगी के कोटे से हो सकता है कि 2 और नाम इस रेस में आपको नजर आ जाए। तो कुल मिलाकर 4 से 5 वो चेहरे जो शाम को आपको हो सकता है नजर आए मंत्री पद की शपथ लेते हुए। शुक्रिया अभी के लिए विवेक, आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दारा सिंह चौहान को भी कॉल आ चुका है, ओपी राजभर को भी कॉल आ चुका है, अनिल कुमार को भी कॉल आ चुका है। यानी ये तीनों चेहरे पक्के हैं जिन्हें सीएम आवास पर बुला लिया गया है, और 2 और चेहरे हो सकते हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी 8 पद है खाली और उनमें से ये हो सकता है कि 4 से 5 पद आज भरे जाएं। हालांकि 3 का नाम पक्का है, लेकिन इन तीनों के अलावा और कौन इस रेस में होगा या फिर कौन सा वो चेहरा होगा जिसे मंत्री बनाया जा सकता है, ये शाम होते होते क्लियर हो जाएगा। शाम 5 बजे संभव माना जा रहा है ऑफिशियली, हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन शाम 5 बजे ये संभव है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो, शपथ ग्रहण हो। लेकिन अभी अपडेट इस वक्त यही है, चूंकि आरएलडी अभी बीजेपी के साथ आई है, तो ऐसे में एक मंत्री पद आरएलडी को भी दिया जा रहा है। पहले ही 2 लोकसभा की सीटें मिल चुकी हैं और एक को राज्यसभा भेजने का भी प्लान है। तो आरएलडी के पास, आरएलडी के कोटे में काफी कुछ है इस टाइम, लेकिन ओपी राजभर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। लंबे वक्त से इस वक्त अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसपी से महासचिव। अरुण राजभर जी, बहुत स्वागत है, बधाई हो। और आपको अभी से बधाई दे देती हूँ, फोन तो आ ही गया है सर आपके पास। धन्यवाद। और आपके दर्शकों को और तमाम शुभचिंतकों को और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को चाहने वाले लोगों को कि मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को यहाँ तक लाने में। सर, पोर्टफोलियो को लेकर भी बातचीत हो गई है क्या? देखिए, क्या है कि हमारे लिए कोई चीजें बड़ा न छोटा है। समाज में हर विभाग का समाज के लिए ही काम करने के लिए होता है, और कोई भी विभाग समाज के बेहतरी के लिए ही बनाया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेते हैं, हर चीजें जो है जनता के हितों के लिए होती है, जनता के विकास के लिए होती है। हमारी प्राथमिकता है जनता का विकास, और जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लड़ाई है वंचित वर्गों के न्याय के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के न्याय के लिए, उन लड़ाई को हम आधार देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसी लड़ाई को माननीय प्रधानमंत्री ने सार्थक करने का जो एक पहल किया है, उस पहल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलना, देश में रोहिणी कमीशन गठन करा करके 27% आरक्षण का लाभ तमाम उन पिछड़े वर्गों को दिलाने का, जो 26 से 44 जातियां जिन्होंने आजादी के बाद से कांग्रेस को भी समर्थन दिया, सपा बसपा को भी दिया, लेकिन हिस्सेदारी नहीं दिला पाया। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो 6 सालों में माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है अरुण राजभर जी, शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखिए, सभी का आभार जता रहे हैं, आम जनता का आभार जता रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। कुल मिलाकर अपडेट यही है कि 3 विधायकों को कॉल आ चुका है। शाम 5 बजे के करीब ये माना जा रहा है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये शपथ ग्रहण करेंगे तीनों चेहरे मंत्री पद की। लेकिन इनके अलावा भी क्या कुछ और चेहरे भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, यह अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। या फिर अगर ऐसा होता है तो वो कौन से चेहरे होंगे, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी के कोटे से ही अगले 2 चेहरे होंगे।